आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेकर मैं आप लोगों के लिए जो एम्स भुवनेश्वर का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ, तो अभी कल ही एग्जाम कंडक्ट हुआ, 31 अक्टूबर को जो है ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो इसकी जो है आंसर की आ गई है। तो आप में से एक स्टूडेंट जिन्होंने ये आंसर की जो है मुझे प्रोवाइड कराई है, तो इसको जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स जो ये क्वेश्चन पेपर जो होते हैं आपके आंसर की जो है मुझे प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को। ओके, अभी जो है इसमें हम देख लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कि इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि आपके जितने भी अभी एग्जाम्स होने हैं एम्स में डिफरेंट देखिए बहुत सी वैकेंसीज अभी एम्स में आ रही है ना, तो उनके लिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएंगे आप लोगों के लिए। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, which component of central nervous system is responsible for processing sensory information and higher order थिंकिंग। ओके, तो कह रहे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो ये आपका जो है सीएनएस का कौन सा कंपोनेंट है, ये आपका सेरिब्रम है। इसके आंसर्स मैं आपको इसकी आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ जो भी इसमें दिए हुए हैं। ओके, तो सेरिब्रम है ये। ओके, नेक्स्ट, विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉयज। तो ये ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है which management theorist emphasize the importance of human relations and employee motivation। तो ये आपका हो जाएगा इल्टोन मेयो लिखा हुआ है इसमें। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लिक्विड ओरल डोजेज फोम इज ऑफन स्वीटेंड एंड यूज टू मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिकेशंस फॉर चिल्ड्रन। तो ये कौन सी लिक्विड ओरल डोज की बात हो रही है, तो आपके सिरप्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज COI स्टैंड्स फॉर इन लीगल इथिक्स। तो COI का आपसे फुल फॉर्म पूछा है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन एक्सीपिएंट यूज्ड इन पाउडर्ड मेडिकेशंस टू इम्प्रूव फ्लो एबिलिटी एंड प्रिवेंट केकिंग। तो फ्लो एबिलिटी को जो इम्प्रूव करते हैं फ्लो प्रोमोटर्स आपके ग्लाइडेंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपका एम्स पटना में भी पूछा गया था, फ्लो ये ग्लाइडेंट्स वाला। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल टू अ लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म सच एज अ टिंचर। तो टिंचर जैसे है आपके लिक्विड ओरल डोज फॉर्म, तो उसमें अल्कोहल क्यों ऐड करते हैं, टू प्रिजर्व द मेडिकेशंस को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स एंड इज ऑफन एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर में भी ऐड करते हैं। तो ये आपका फ्लोराइड होता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज डज LIMS सिग्निफाई। LIMS होता है आपका लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। LIMS का सिंपल आपसे फुल फॉर्म पूछा हुआ है, लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम एंड can lead to chronic pelvic pain and fertility issue if left untreated। तो ये हो रही है क्लेमाइडिया की, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका क्लेमाइडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स इन ड्रग क्लासिफिकेशन। में इम्यूनोसप्रेसेंट्स का प्राइमरी पर्पस क्या है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम्स रेस्पॉन्स ऑफन यूज्ड इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ओके, तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करा देते हैं, है ना। तो टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम्स रेस्पॉन्स ऑफन यूज्ड इन, तो ये ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जो होते हैं ना जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है उसमें इनको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर का प्राइमरी पर्पस बताना है, तो इसका ऑप्शन 3 है, टू इवेलुएट अ पर्सन्स क्रेडिट वर्दीनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज ऑफन रेफर टू एज द सनशाइन विटामिन बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो सन की लाइट से आपको पता है कौन सा विटामिन मिलता है, हमें विटामिन डी मिलता है ना। तो इसको सनशाइन विटामिन बी बोल देते हैं, विटामिन डी को।
नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोर्टिसोल इन द बॉडी। कोर्टिसोल का प्राइमरी फंक्शन बताना है तो क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग इज कॉमनली यूज टू एब्जॉर्ब मॉडरेटली एक्सुडेटिंग वाउंड्स एंड मेंटेन ए मॉइस्ट एनवायरमेंट। तो ये है आपके ऑप्शन 2 हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है इन लीगल इथिक्स व्हाट डज DOL टिपिकली रिप्रेजेंट। DOL का फुल फॉर्म है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन। कोलाजन की सिंथेसिस के लिए मैंने आपको विटामिन सी बता रखा है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन अ प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्किन कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल। तो विटामिन सी के बारे में जब भी मैं आपको बताती हूँ तो विटामिन सी के बारे में बताती हूँ। इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है और कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और आपका टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द माउथ एंड द स्टमक एंड एड्स इन स्वेलोइंग। तो ये आपका इसोफेगस होता है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है और एड इन स्वेलोइंग, स्वेलोइंग में जो है ऐड करता है। तो आंसर ऑप्शन 2 इसोफेगस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑफन रेफर टू एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये फ्रेडरिक टेलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड। को देखते ही हमें समझ जाना पिट्यूटरी की बात हो रही है। विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनिम HS। तो आपका HS स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाउडर्ड मेडिसिन के कंटेक्स्ट में HS होता है आपका R ऑफ स्लीप दिया हुआ ऑप्शन 1। नेक्स्ट इन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन व्हाट डज DE कॉमनली स्टैंड्स फॉर। तो DE आपका होता है डायटमेशियस अर्थ होता है। ओके, नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ओके, तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस शीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फेडरल रिजर्व इन द यूनाइटेड स्टेट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 मॉनिटरी पॉलिसी। नेक्स्ट है विच लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज। देखिए ये क्या है, लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म है तो इसमें क्या मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है और इसको क्या शेक करना पड़ता है यूज करने से पहले। तो ये आपके हैं ऑप्शन 3 दिया हुआ इमल्शंस। ओके, देखिए मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर है। ओके, तो आपका हो गया ऑप्शन 3 इमल्शन। नेक्स्ट व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो ये रेजिस्टेंस होता है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पढ़ते हैं ना, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है What does HPLC stands for in pharmacological analysis। देखिए अगर HPLC के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर हमें तो सिर्फ ये तो पता होगा इसकी फुल फॉर्म तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर ए मिक्सचर ऑफ ए पाउडर मेडिकेशंस एंड ए लिक्विड ऑफन यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, what is the term for a mixture of powdered medications and a liquid often used for oral administration। तो ये आपके हैं सस्पेंशंस। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड द स्टडी ऑफ। तो इसमें होता है मेडिसिनल प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल पैरामीटर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द फार्मास्यूटिकल ड्राइंग प्रोसेस टू एंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एफिकेसी। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा ह्यूमिडिटी लेवल। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म शेड्यूल H रेफर्स टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो शेड्यूल H में आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आता है तो आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स। ओके, शेड्यूल H बहुत से एग्जाम्स में रिपीट हुआ है तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है इसमें। जैसे इन फार्मास्यूटिकल क्लैरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन UFDF टिपिकली रेफर्स टू। तो ये UF तो हो गया अल्ट्रा फिल्टरेशन और DF हो गया डाया फिल्टरेशन, ऑप्शन 1 राइट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डज RPC रिप्रेजेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीगल इथिक्स। के कंटेक्स्ट में RPC मतलब क्या होता है, रूल ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। ओके, नेक्स्ट है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग
चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये आपका ऑक्सीटोसिन होता है जो क्या कराता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है और आपका मिल्क को इजेक्ट कराता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इसको बोलते हैं। तो ये आपका होता है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एसटीडी इज कोज्ड बाय पैरासाइट नोन एज सार्कोप्स स्कैबी एंड रिजल्ट इन इंटेंस इचिंग एंड स्किन रैश। तो ये स्कैबीज हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इन क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट डज ओटीसी। तो ओटीसी सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ओटीसी ओवर द काउंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज which drug classification include medications that are used to treat and prevent nausea and vomiting caused by chemotherapy or surgery। सिंपल, आपका nausea and vomiting को prevent करने का आपके एंटी एमिटिक्स आते हैं, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज essential for maintaining strong bones and teeth and is commonly found in dairy products। तो बोन एंड टीथ के लिए आपका कैल्शियम होता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है ना। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन बताना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट डिराइव्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज इन मॉडर्न मेडिसिन। प्लांट डिराइव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है ये, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डिराइव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज इन मॉडर्न मेडिसिन। तो ये आपका दिया हुआ है इसमें एस्प्रिन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन एंड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट। ओके, तो ये बॉडी क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है और फैसिलिटेट करता है मूवमेंट्स को। तो ये आपका स्केलेटल सिस्टम की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है विच हार्मोन प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग एपेटाइट एंड बॉडी वेट। कौन सा हार्मोन है जो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है एपेटाइट को और बॉडी वेट को। तो ये ऑप्शन 3 है, लैप्टिन। नेक्स्ट है व्हाट डज एनपीओ मीन्स व्हेन रिटन ऑन ए पेशेंट्स चार्ट और ऑर्डर। तो एनपीओ नथिंग बाय माउथ होता है, एनपीओ नथिंग बाय माउथ। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a common surface infection caused by bacteria। okay, not a common surface infection caused by bacteria। तो देखिए बैक्टीरिया से रिंग वॉर्म कोज नहीं होगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ओके, नोट पूछा आपसे। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज विच 2 मेन कंपोनेंट। सीएनएस में आपका क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है ना। आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएसडी इन फार्माकोलॉजी में। पीएसडी पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट रोल डज क्रोमेटोग्राफी प्ले इन फार्माकोग्नोसी में। क्रोमेटोग्राफी का रोल क्या है, तो इसमें क्या करता है, स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ सिंथेटिक ड्रग। देखिए हिस्ट्री को तो स्टडी नहीं करेंगे ना। आइडेंटिफाई एंड सेपरेटिंग केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, बाकी देखिए एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म या रेगुलेटिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो देखिए ऑप्शंस अगर आप देखेंगे ना तो इनके ऑप्शंस को देखते ही आपको ऑप्शन 2 ही सही लगेगा इसमें। नेक्स्ट है विच ऑर्गन प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो HCl प्रोड्यूस होता है आपके स्टमक में, जो स्टमक की पाराइटल सेल्स सिक्रेट करती है, HCl है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरल ड्रग। कौन सी है, अमोक्सिसिलिन, एसिटामिनोफेन, डाइफेनहाइड्रामिन, ओसेल्टामिविर। तो ये ओसेल्टामिविर हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है विच लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट एंड ऑफन एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, तो ये जो लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म है ये यूज़ करते हैं अल्कोहल बेस्ड जो मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट होता है उनके लिए यूज़ करते हैं और इसको स्मॉल क्वांटिटी में एडमिनिस्टर करते हैं। ये आपके एलिक्सर्स होते हैं, ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट है विच एसटीडी इज कोज्ड बाय एन ईची पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ प्यूबिक हेयर रीजन एंड कोज्ड बाय द क्रैब लाउस। ठीक है, तो ये आपका है ऑप्शन जो है इसमें 3 हो जाएगा,
थीरस प्यूबिस. ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सरफेस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय फंगस एंड ऑफन अफेक्ट द फीट लीडिंग टू इचिंग एंड पीलिंग स्किन. तो ये कौन से टाइप का है, ये फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फंगस कोज कर रही है, तो बिल्कुल सिंपल है, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट है विच व्हाट इज द टर्म फॉर द इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ओके, तो ये है एंटीबायोटिक का मिसयूज. ओके, ऑप्शन 1. नेक्स्ट है व्हाट हार्मोन रेगुलेट बॉडी सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल्स को जो है कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, ये मेलाटोनिन आपका होता है. ये सर्केडियन रिदम बॉडी का और जो स्लीप वेक साइकिल होती है उसको मेलाटोनिन जो है रेगुलेट करता है. पीनियल ग्लैंड से जो है आपका मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है. नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ डेसिकेंट इन फार्माकोलॉजी प्रोसेस में. डेसिकेंट का रोल बताना है. तो डेसिकेंट क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर ए ड्रग इंटरैक्शन व्हेन वन ड्रग एनहांस द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड. ओके, तो देखिए इसमें है पोटेंशिएशन हो जाएगा आपका ऑप्शन 1. नेक्स्ट है विच हिस्टोरिकल civilization is known for its significant contributions to the field of pharmacognosy. तो ये एंशियंट इजिप्ट हो जाएगा ऑप्शन 1. नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी. ऑप्शन 2 हो जाएगा स्टॉक. नेक्स्ट है व्हाट इज टेलीफार्मेसी प्राइमरली यूज्ड फॉर. तो किसके लिए यूज करेंगे, देखिए लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, रिमोट मेडिकेशंस डिस्पेंसिंग, पेशेंट काउंसलिंग या मेडिकल इमेजिंग. तो ये ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा रिमोट मेडिकेशंस डिस्पेंसिंग के लिए. जैसे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया का पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है टू एस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स. ओके, बाकी देखिए टू प्रोमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस, टू रेगुलेट इम्पोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, टू मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन 1 जो है राइट हो जाएगा. जैसे व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ कैंडर इन लीगल इथिक्स. तो ये ऑप्शन 1 है truthfully representing facts and evidence to the court. Okay, नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिम COPD स्टैंड्स फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन में. जो COPD का सिंपल फुल फॉर्म पूछा तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है आपका COPD का फुल फॉर्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी में. लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, देखिए प्रोड्यूस हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ऐसा नहीं करता. सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही बात है. एंड ड्रेनिंग एक्सेस फ्लूइड, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है. बाकी फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट दिया, सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 हो गया. ओके, नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस व्हाट इज लायोफिलाइजेशन कॉमनली नोन एज. लायोफिलाइजेशन को फ्रीज ड्राइंग या सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं. तो आपको ऑप्शन में क्या दिया है, फ्रीज ड्राइंग दिया है. फिर फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर पाउडर दैट आर इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड इनटू लंग्स फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस. ओके, तो ये कौन से पाउडर्स होते हैं जिनको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं लंग्स में फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए. तो ये आपके इनसफलेशंस होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ प्रो बोनो वर्क इन लीगल इथिक्स. तो ये देख लीजिए ऑप्शन 3 दिया, वॉलंटियरिंग वंस लीगल सर्विस टू दोज इन नीड विदाउट कंपनसेशन. नेक्स्ट है विच एसटीडी इज नोन एज अ साइलेंट इन्फेक्शन बिकॉज इट ऑफन हैज नो सिम्टम स्पेशली इन वीमेन. तो ये आपके क्लेमाइडिया की बात हो रही है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है व्हाट डज SEC सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइज सेपरेशन में. SEC देखिए सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन कंपोनेंट, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन क्राइटेरिया, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन कैविटी. ऑप्शन जो है 2 राइट हो जाएगा. ओके, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी. ओके, नेक्स्ट है विच STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नोन टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन वीमेन. तो ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्राइमरली कंसिस्ट. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आता है आपका,
देखिए हार्ट आएगा, ब्लड वेसल्स, ब्लड बिल्कुल सही है ऑप्शन 1। बाकी लंग्स, देखिए लंग्स ब्रोंकाई आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाएंगे, कार्डियोवास्कुलर में नहीं आएंगे। स्टमक, इंटेस्टाइन कहाँ पढ़ोगे आप, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे जब आ जाएंगे। लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, ये सब ठीक है। तो आपका जो है कार्डियोवास्कुलर में हार्ट आ जाएगा, ब्लड वेसल्स आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, ये भी बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के रेजिस्टेंट है। तो आपके कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो होते हैं सुपर बग्स, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर बताना है, तो ये ऑप्शन 4 है, प्रोवाइडिंग ड्रग इंटरैक्शन अलर्ट। ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक्रोनिम पीपी कॉमनली रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये इस टाइप से तीसरा क्वेश्चन आ गया ना, क्लैरिफिकेशन फिल्ट्रेशन में पीपी, आप इसमें पूछ ले पीपी, तो पीपी है आपका पॉलीप्रोपाइलिन। ओके, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, पॉलीप्रोपाइलिन। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिम ADHD स्टैंड्स फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। तो ADHD है देखिए, एंटीकोएगुलेंट फॉर डीप हार्ट डिजीज, एडवांस डर्मेटोलॉजी एंड हेयर डिजाइन, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। आपका जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। बाकी एंटी हिस्टामिनिक एंड डिकंजेसेंट दिया हुआ, आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीगल माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस। तो इसका क्या पर्पस है, देखिए इसका पर्पस है फॉर टू प्रोटेक्ट अटॉर्नी फ्रॉम फाइनेंशियल लायबिलिटी इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शंस इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में जो कंट्रोलिंग फंक्शंस का पर्पस क्या होता है, ऑप्शन 4 मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट है विच एसटीडी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड ओरल वजिनल और एनाल सेक्स एंड इज कोज्ड बाय द HSV। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, हर्पीज। नेक्स्ट है कौन सा खनिज सामान्य तंत्रिका कार्य के लिए आवश्यक है, मतलब नर्वस सिस्टम के लिए आपका कौन सा इसमें से जो है एलिमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, एंड अक्सर केले और एवोकाडो से जुड़ा होता है। बनाना और एवोकाडो में जो होता है आपका पोटेशियम होता है ना, तो ये नर्वस सिस्टम के लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल इम्पोर्टेंट होता है नर्वस सिस्टम के लिए पोटेशियम होता है। ओके, नेक्स्ट है what does the duty of loyalty require from an attorney। तो ये ऑप्शन 2 है, prioritizing the client's interest above all others। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक का एग्जांपल सिंपल बताना है। एस्पिरिन है, एंटीहिस्टामिनिक, आइबुप्रोफेन, पेनिसिलिन, बिल्कुल सिंपल है। तो एंटीबायोटिक में आपके एस्पिरिन नहीं है, एंटीहिस्टामिनिक भी नहीं होते, आइबुप्रोफेन में नहीं, तो पेनिसिलिन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट व्हाट डज द एक्रोनिम H2 ब्लॉकर स्टैंड्स फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। देखिए सिंपल है, H2 ब्लॉकर हिस्टामिन के 2 को रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे ना, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट असेट्स क्लास टू रिड्यूस रिस्क। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है कानूनी नैतिकता में व्यावसायिक आचरण के मॉडल नियमों की क्या भूमिका है। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, वकीलों के लिए नैतिक व्यवहार के लिए एक रूपरेखा तैयार प्रदान करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन इंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी विद इन ए हॉस्पिटल सेटिंग। तो ये जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, मॉनिटरिंग पेशेंट मेडिकेशंस रेजिमेन टू प्रिवेंट एंड एड्रेस मेडिकेशंस एरर। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज अ कॉमन डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट कम्स इन ए पाउडर्ड फॉर्म में आता है, ये बताना है। देखिए सॉल्यूशंस दिया, तो सॉल्यूशन कोई पाउडर थोड़ी ना है, टैबलेट दिया है, सपोजिटरी दिया है, सैशे दिया है, तो सैशे आ जाएगा आपको, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच सिस्टम रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, प्रोवाइड करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को, एंड प्ले अ रोल इन विटामिन डी के सिंथेसिस में भी रोल प्ले कर रहा है। तो ये हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है। ओके,
नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटीस्पास्मोडिक ड्रग इन ड्रग क्लासिफिकेशन। तो एंटीस्पास्मोडिक ड्रग क्या करेगी, देखिए बीपी को लो करेगी, टू मैनेज मूड को जो है मूड डिसऑर्डर्स को मैनेज करेगी, टू रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन को रिलीव करेगी, टू रिलीव मसल स्पाज्म एंड क्रैम्प्स। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा मसल स्पाज्म। देखिए एंटीस्पास्मोडिक नाम से पता लग रहा है कि स्पाज्म को रिलीव करेगी ना, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट में प्लानिंग का फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स, कंट्रोलिंग रिसोर्स, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन 3। बाकी मॉनिटरिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज RX सिग्निफाई इन प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन लेबल। तो RX जो होता है सिंपल आपका RX सुपरस्क्रिप्शन में आप लोग पढ़ते हैं ना, टेक दो यू टेक होता है, तो क्या RX सिग्निफाई ऑन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल लेबल। तो RX रिकॉर्ड, रिक्वेस्ट, रिफिल, ये प्रिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिम NSAID, एनसेड्स का सिंपल पूछा आप लोगों से, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, सभी को पता है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड प्राइमरी थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ डिकंजेसेंट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ नेजल कंजेशन। तो डिकंजेसेंट्स जो है वो कैसे काम करते हैं, दे डायलेट ब्लड वेसल्स इन द नेजल पैसेज टू इम्प्रूव एयर फ्लो एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर, दे कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं, ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहे हैं इन द नाजल पैसेज टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड एलिवेट कंजेशन। तो ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी दे इनिबिट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन टू रिलीव पेन, तो ऐसा भी नहीं होता, या फिर दे मॉड्यूलेट न्यूरोट्रांसमिटर एक्टिविटी इन एलिविएट सिम्टम्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स एंड रिड्यूस नाजल स्वेलिंग। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है इन कंपाउंडिंग फार्मेसी व्हाट इज ए क्रिटिकल कंसिडरेशन व्हेन वर्किंग विद पाउडर्ड मेडिकेशंस। तो ये हो जाएगा मिनिमाइजिंग एक्सपोजर टू एयरबोर्न पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट डज CAPA स्टैंड्स फॉर। तो CAPA क्या होता है, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। ओके, नेक्स्ट है इन फार्माकोग्नोसिस द टर्म, ये है इथनोफार्माकोलॉजी रेफर्स टू। तो इथनोफार्माकोलॉजी है द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कंटेक्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट डज SLS स्टैंड्स फॉर इन साइज सेपरेशन प्रोसेस में पूछा है। तो SLS आपको साइज सेपरेशन में बताना है, SLS का मतलब क्या है, SLS का सोडियम लोरल सल्फेट मत समझ लेना, साइज सेपरेशन में आपका हो जाएगा स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ सिफिलिस इन इनिशियल स्टेज। तो इसमें जेनाइटल सोर्स और अल्सर्स होता है इसका प्राइमरी सिम्टम्स में। नेक्स्ट है व्हाट डज विच ड्रग क्लासिफिकेशन इंक्लूड मेडिकेशंस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बाय इनिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करके क्या करते हैं, ये इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। तो ये आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीकोएगुलेंट्स नहीं करेंगे, एंटीवायरल एंटीपायरेटिक नहीं होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स होती है ना सेल वॉल पे, जैसे कौन कौन सी करती है सेल वॉल पे, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन्स है ना, ये पेनिसिलिन सिफालोस्पोरिन्स है, आपकी वेनकोमाइसिन भी होती है ना। नेक्स्ट आपकी बेसिट्रासिन भी होती है। नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल ब्लैडर का फंक्शन पूछे, डाइजेस्टिव प्रोसेस में गोल ब्लैडर क्या करते थे कि तो गोल ब्लैडर में बाइल, मैं बताती हूँ लीवर बनता है, लीवर बाइल जो है लीवर में बनता है, स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में। तो गोल ब्लैडर का फंक्शन ये है कि बाइल को स्टोर करके रखता है ये। ओके, स्टोर बाइल एंड रिलीज इट टू एड इन फैट डाइजेशन के टाइम पे इसको रिलीज कर देगा और ये बाइल को स्टोर करके रखता है, गोल ब्लैडर का यही फंक्शन है। ओके, बाकी देखिए रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, तो इंसुलिन तो आपका पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होगा ना। बाकी एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, तो ये भी नहीं होता, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिम SSRI ड्रग क्लासिफिकेशन में सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स आपके आते हैं, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिडिन, ये ड्रग्स आते हैं आपके SSRI में सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स। ओके, नेक्स्ट है विच एसिडी इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद सोर्स एंड अल्सर्स इन द जेनाइटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इज कोज्ड बाय द बैक्टीरियम हीमोफिलस डुक्रे। तो ये कैंक्रोइड कोज कराएगा, ऑप्शन 2। तो इसमें एसिडीज के क्वेश्चन भी
5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए, फुल फॉर्म के भी पूछ लिए। तो देख लीजिए ये आपका है एम्स भुवनेश्वर का, इसमें 100 क्वेश्चंस है और आपके जो है सारे के सारे इसमें जो है फार्मेसी के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो इस वीडियो में देखिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।